ये प्रोग्राम आमीन मीडिया की तरफ से पेश है और अहमदाबाद से नशर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। एक बहुत ही मशहूर शेर है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मतलब कुछ खास चीज़ों के लिए कभी कभी सदियों का इंतज़ार करना पड़ता है। आज हम अहमदाबाद में एक ऐसे ही मुद्दे पर गहरी नज़र डालेंगे जो पूरे 123 साल पुराना है। 123 साल? जी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नया मॉडर्न बूचड़ खाना बनाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक बजट का ऐलान है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है, कोई लंबी 17 साल की कानूनी लड़ाई की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। तो खबर यह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने 2026-27 के ड्राफ्ट बजट में 32 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉडर्न बूचड़ खाना बनाने का प्रस्ताव रखा है। जी, और ये शाहवाड़ी बहरामपुरा इलाके में बनेगा। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात, जैसा मैंने कहा, अहमदाबाद में आखिरी बूचड़ खाना 1903 में बना था, यानी 123 साल पहले। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन इस प्रस्ताव पर वहां के जो स्थानीय एमएलए हैं अमित शाह, उन्होंने ऐतराज जताया है। उनका क्या कहना है? उनका तर्क यह है कि एक तरफ तो जानवरों को बचाने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ सरकार एक और नया और बड़ा बूचड़ खाना बना रही है, तो उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है। देखिए, कहानी में असली मोड़ यहीं आता है। ये मामला जैसा ऊपर से दिख रहा है वैसा है नहीं। अच्छा। जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि ये प्रस्ताव असल में एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई का नतीजा है। हमारे पास गुजरात हाईकोर्ट के जो दस्तावेज हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। क्या कहानी है? दस्तावेज बताते हैं कि मिर्जापुर मोटी कुरैश जमात नाम की एक संस्था ने 2007 में ही कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 2007 में? मतलब ये कोई नया मुद्दा है ही नहीं। जी नहीं, ये तो लगभग 2 दशक पुरानी बात है। इससे तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। उस याचिका में उन्होंने कहा था कि जो मौजूदा बूचड़खाना है उसकी हालत बहुत ही खराब है और कॉर्पोरेशन को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक या तो उसे ठीक करना चाहिए या फिर एक नया मॉडर्न बूचड़खाना बनाना चाहिए। तो ये मांग तो बहुत पुरानी है। जी, और ये केस 17 साल तक चला। 17 साल? हाँ, और इसी साल जनवरी 2026 में कॉर्पोरेशन ने कोर्ट को ये बताया कि वो एक नया बूचड़खाना बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसी आश्वासन के बाद कोर्ट ने केस बंद किया। तो ये जो बजट का ऐलान है वो असल में उसी कानूनी प्रक्रिया का सीधा सीधा नतीजा है। एकदम सही। ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है बल्कि कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। ये तो बहुत अहम जानकारी है, लेकिन फिर सवाल वही है, अगर ये कानूनी प्रक्रिया का नतीजा है तो फिर इस पर अब ये राजनीतिक विरोध क्यों? देखिए, राजनीतिक तर्क तो अपनी जगह है, लेकिन कानूनी तौर पर यह प्रस्ताव कॉरपोरेशन के वादे को पूरा करने जैसा है और हमारे सूत्रों के मुताबिक कुरैश समुदाय इस फैसले को अपनी एक बड़ी जीत की तरह देख रहा है। जाहिर है वो खुश होंगे। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बन रही है। मतलब ये कि इस नए बूचड़खाने को सुप्रीम कोर्ट की सभी गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया जाएगा। इसमें जानवरों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी, एक डॉक्टर का कमरा होगा और सबसे जरूरी क्या, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक ईटीपी प्लांट भी होगा। ईटीपी प्लांट ये क्या होता है और ये क्यों जरूरी है? ईटीपी का मतलब है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इसका काम है बूचड़ खाने से निकलने वाले सारे गंदे पानी और कचरे को साफ करना। अच्छा। ताकि आसपास के इलाके में प्रदूषण ना फैले। अच्छा, तो ये तो शहर की साफ सफाई के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा। पुराने बूचड़खानों के साथ गंदगी और बीमारियां फैलने का खतरा हमेशा रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अभी जो जमालपुर का पुराना बूचड़खाना है वहां रोज 80 से 90 जानवर काटे जाते हैं। और कॉर्पोरेशन की फीस क्या है? बहुत ही मामूली। बड़े जानवर के लिए 25 रुपए और छोटे के लिए सिर्फ 4 रुपए। ये पूरा सिस्टम ही पुराना हो चुका है। तो एक तरफ एक समुदाय है जो बेहतर, साफ सुथरी और कानूनी तौर पर सही सुविधाओं के लिए 17 साल से लड़ रहा था, और दूसरी तरफ एक राजनीतिक विरोध जो अब सामने आया। सही समझे, ये मामला शहरी विकास, कानूनी अधिकार और राजनीति के टकराव की एक बेहतरीन मिसाल है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि अहमदाबाद का ये मामला सिर्फ एक बूचड़ खाना बनाने का नहीं है। ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक समुदाय के कानूनी अधिकारों और राजनीतिक विचारधाराओं के बीच के टकराव को दिखाता है। और ये बातचीत एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब कोई मुद्दा
एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत एक अंजाम तक पहुंचता है, लेकिन फिर उस पर राजनीति हावी होने लगती है, तो आखिर में किसकी बात को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अदालत के निर्देशों की या राजनीतिक इच्छा शक्ति की? अल्लाह की रहमत आपको और आपके अहले खाना को लामहदूद सुकून में घेरे रखे। खुदा हाफिज। ये प्रोग्राम आमिन मीडिया की जानिब से एक तज्जियाती पेशकश है जो अहमदाबाद से शाया की गई है। इसके मुदीर उस्मान कुरैशी हैं। ये स्क्रिप्ट खालिसन तज्जियाती मकासद के लिए तहरीर की गई है। इसका किसी किस्म का कोई सियासी मकसद नहीं है और ना ही इसका इरादा किसी फर्द, गिरोह या इदारे की तौहीन या बदनामी करना है। इसमें पेश किए गए ख्यालात अपने असल मुकर्ररीन के हैं, जरूरी नहीं कि आमिन मीडिया इन ख्यालात से मुत्तफिक हो।